हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के हिंदी का पाठ 18वां जो कि टोपी है। आज इसका हम लोग समरी देखेंगे। दोस्तों, इस पाठ में लेखक ने एक लोक कथा को फिर से बताया है। सामाजिक सरोकार से भरा हुआ यह कथा राजा और प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराती है। राजतंत्र तथा प्रजातंत्र के बीच अंतर समझने में यह कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से लेखक संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो चलिए इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक गौरैया और गौरा, गौरैया यानी कि मादा गौरैया और गौरा यानी कि नर गौरैया, इस दोनों का संबंध बहुत ही गहरा था। दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ साथ उठते बैठते थे, साथ साथ सोते जागते थे और हंसते रोते थे। प्रातःकाल यानी कि सुबह भोजन की तलाश में दोनों साथ ही निकलते थे और शाम को फिर से साथ ही रहते थे। वे एक दूसरे को अपनी बातें बताते और थकान उतार कर सो जाते थे। एक शाम गौरैया ने गौरे से कहा कि देखो, आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और उस पर ये कपड़े जो हैं ये कितने अच्छे लगते हैं। गौरे ने तुरंत इसका विरोध करते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती जो है वो ढक जाती है। गौरैया ने कहा कि आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए फिर से गौरे ने कहा, कपड़े पहनने से आदमी की जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की जो शक्ति है वो चली जाती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी में भेद करने लगता है। फिर भी आदमी कपड़े पहनकर खुद को सिर से पांव तक ढक लेता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है, सिर की लटें टोपी से ढक लेते हैं। हम तो नंगे ही सही हैं। गौरैया यह सुनकर बोलती है कि आदमियों के सिर पर टोपी जो है वो कितनी अच्छी लगती है। मेरा भी जी टोपी पहनने को करता है। यह सुनकर गौरे ने कहा कि तू टोपी कहाँ से लाएगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेकों को टोपी पहनानी पड़ती है। तो इस चक्कर में मत पड़ो और ये जो टोपी पहनने का जो तुम्हारा जिद है इसे तुम छोड़ दो। गौरा थोड़ा सा समझदार था, लेकिन गौरैया थी जिद्दी और धून की पक्की। जो सोच लिया सो सोच लिया। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकले तो घूरे पर उन्हें कुछ रुई मिल जाता है। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो जाती है। उसने गौरे के सामने रुई का जो थोड़ा सा धागा मिलता है वो लेकर आती और गौरे के सामने उसे रख देती है। गौरे ने उसे समझाते हुए कहा कि तेरे जैसे ही एक बावरा था जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया। वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरे ने उससे कहा कि तुम रुई लाई हो, इससे टोपी तक का जो सफ़र है ये हम लोग कैसे तय करेंगे और वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे। गौरैया रुई का फाहा लिए धुनिया के पास पहुँच जाती है। उस समय वह राजा के लिए रजाई बनाने में व्यस्त था। उस बेचारे के शरीर पर फटे कपड़े थे। उसने गौरैया की रुई ढूंढने से मना कर दिया, पर गौरैया ने उससे कहा कि उसे पूरी मजदूरी मिलेगी और वो उसके काम के बदले उसे पैसे भी देगी। उसने धुनिया को आधी रुई मेहतनाने में दे दी। चूँकि उसके पास तो पैसे थे नहीं, इसलिए जो जितना रुई उसने इकट्ठा किया था उसमें से आधी रुई उसने उस धुनिये को दे दी। अब धुनिये ने खुशी खुशी रुई की जो धुनाई है वो प्रारंभ कर दी। गौरैया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास गई। उस समय वो शरीर पर एक फटा सा धुस्सा डाले राजा के अचकन के लिए सूत काटने जा रहा था। वह राजा का यह काम मुफ्त में करने जा रहा था। उसने सोचा यह गौरैया भी मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए उसने
उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। गौरैया ने उसे काम के बदले आधा सूत देने की जब बात कही तो कोरी सहर्ष तैयार हो गया। उसने महीन तथा लच्छेदार सूत काट दिया। कटा हुआ सूत लेकर गौरैया और गौरा बुनकर के पास चले जाते हैं। बुनकर उस समय राजा के अचकन के लिए धागा बुन रहा था, जिसे राजा के कारिंदे लेने आने वाले थे। उसने दोनों को भगाना चाहा कि इनका काम भी मुझे मुफ्त में ही करना पड़ेगा। गौरैया ने साहस से कहा कि बुनकर भाई, आधा तू ले लेना और आधा मुझे दे देना। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, यानी यहाँ सेत मेत का यानी कि फ्री का काम हम नहीं करवाते। उसने तुरंत गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। उसने आधा कपड़ा अपनी मजदूरी के रूप में लेकर आधा जो कपड़ा था उसे गौरैया को दे दिया। अब तक उनका 3/4 काम हो चुका था। उत्साह में भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचते हैं। दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जन्मे 10 रतन के लिए डब्बे तैयार करने जा रहा था। दर्जी यह काम फ्री में ही कर रहा था। उसने गौरैया से कहा कि कुछ देना न लेना भर माथे पसीना, यानी कि वो कह रहा था कि मुझे भी शायद यह काम फ्री में करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनते ही गौरैया ने कहा कि हम फ्री में कुछ भी नहीं करवाते। इस कपड़े की 2 टोपियाँ सिल दो, एक तुम स्वयं ले लो तथा एक मुझे दे दो। दर्जी को और क्या चाहिए था। उसने अत्यंत मनोहक यानी कि खूबसूरत सा 2 टोपियाँ सिलकर एक गौरैया को दे दी और दूसरा उसने खुद रख लिया। दर्जी ने खुश होकर गौरैया की टोपी में 5 सुंदर सुंदर फुदने भी लगा दिए, जिससे टोपी और भी सुंदर बन गई। गौरैया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गौरे को दिखाया। गौरे ने उससे कहा कि तू तो रानी लग रही है। तो गौरैया ने उससे कहा, रानी नहीं, राजा कहो राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनकर गौरैया ने उस राजा के पास जाने का निश्चय किया जिसके लिए यह सारा काम हो रहा था। उड़ते उड़ते वो महल के कंगूरे पर जा बैठी। राजा अधनंगा होकर अपने तहलुए से तेल की मालिश करवा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गौरैया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर टोपी नहीं है, लेकिन मेरे सिर पर टोपी मौजूद है। राजा ने गौरैया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी, उसकी जो अकल थी वो चकरा गई। राजा ने झट अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख लिया। अब गौरैया ने कहना शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुदने और राजा की जो टोपी है उसमें एक भी नहीं लगे हैं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने, पंख नोच लेने का आदेश दे दिया, पर सिपाही ऐसा नहीं करना चाहते थे। फिर राजा ने उसकी टोपी छीन लेने का आदेश दे दिया। एक सिपाही की गुलेल ने वो टोपी गिरा दी। दूसरे ने वह टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने जा ही रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी का नायाब नमूना देखकर वो रुक जाता है। वह सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दे दिया। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी तुम क्यों नहीं बनाते हो। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात बताई और कहा कि ये जो गौरैया थी इसकी जो कपड़ा था ये बहुत ही अच्छा था। इसी प्रकार के जवाब बुनकर, कोरी और धुनिया ने भी दिए। क्रोधित होकर राजा ने पूछा, तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। अभयदान का आश्वासन पाकर धुनिया ने कहा, महाराज, यह जो भी काम करवाती थी उसमें आधा इस हिस्सा जो है वो हमें दे देती थी। उसके पास कुछ भी न था, फिर भी आधा देती थी। इससे उसके काम में अपने आप सुंदरता आ गई। गौरैया ने कहा, राजा देख लें, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं। यह फ्री की चीज़ नहीं है। यह राजा तो कंगाल हो गया है, इससे टोपी भी नहीं जुटती है। अब राजा को सचमुच आश्चर्य हुआ। वह सोच रहा था कि इस पक्षी को खजाना खाली होने का कैसे पता चला।
यह अद्भुत तमाशा देखने के लिए वहाँ लोग इकट्ठा हो गए थे। मंत्री ने धीरे से कहा, यह मुंहफट तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गौरैया ने टोपी पहन ली और कहने लगी, डरपोक राजा ने डरकर टोपी मुझे वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंहफट के मुंह न लगने का निश्चय किया और उसने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो दोस्तों, यह था इस पाठ टोपी का एक खूबसूरत सा हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।